हेलो जी, सबको नमस्ते। आशा करते सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये जो हमारी ज़ुबान है, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डी तुड़वाने तक का दम रखती है। हम लोग पैदा होते हैं तो ये जो हमारी ज़ुबान है ये रहती है, लेकिन दाँत नहीं होते हैं। और जब हम मरते हैं तब तक ये दाँत भी हमारे बुढ़ापा आते आते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ज़ुबान नहीं जाती। तो सोचिए इस ज़ुबान में कितनी ताकत है, कितनी पावर दे रखी है भगवान ने। हम लोग सब पावर देखते हैं पैसे के रूप में, रुतबे के रूप में, ऐशो आराम के रूप में, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को शांत करके ठंडे मन से सोचें तो सोचिए इस ज़ुबान में कितनी ताकत है। तो ये जो ज़ुबान है हमें तभी खोलना चाहिए जब लगे कि हाँ, अब अगर नहीं बोलेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। जब लगे कि परिस्थितियाँ बिल्कुल अब ख़राब हो जाएंगी, तभी अपने इस ज़ुबान को हमें खोलना चाहिए। सब लोग बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और हम सब ने देखा है कि जब भी हम आवेश में आते हैं, कोई भी चीज़ अति बहुत बुरी होती है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, चाहे बहुत ज़्यादा जब हम निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में हमें हद से ज़्यादा जो ये हम ज़ुबान खोलने की हमारी आदत है, ये हमारे पूरे फ्यूचर को कहते हैं ना बर्बाद कर देती है। ये इंसान का भविष्य नरक बना देती है। तो हमें अपने इस ज़ुबान को सही मायने में उपयोग में लाना है। बोलना हर कोई सीख जाता है जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने में हम शायद ये उम्र भी कम पड़ जाती है हम लोगों को ये समझने में। लेकिन जो व्यक्ति इस पे काबू पा लेता है वो अपना जीवन स्वर्ग बना लेता है, फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता और उस पर भगवान की कृपा भी बरसती है। हम लोग भगवान की कृपा पाने से वहीं अपने आप को रोक देते हैं जहाँ हमारी ज़ुबान अति से ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं। ज़ुबान हमें तभी खोलना है जब लगे कि हाँ, चीज़ें अब ख़राब हो सकती हैं, अब हमारा बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें फालतू में, चाहे हम कहीं पे भी हैं, घर परिवार समाज, अपने काम पे हैं, अपने ग्राहक कस्टमर के साथ हैं, हमें चाहे हमारा रिश्ता ही है, ख़ास से ख़ास रिश्ता, आजकल हम देख रहे हैं कि रिश्तों में कितना मनमुटाव है। इंसान सामने वाले को देखना नहीं चाहता है। क्यों? ये ज़ुबान है, इसी की वजह से। चाहे सास बहू का रिश्ता हो, ससुर के साथ हो, पति पत्नी का हो, औलाद के साथ हो, घर परिवार समाज कहीं पे भी हम हैं, चाहे पड़ोस में है, जो हमारी ये ज़ुबान है ना, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। तो अपने ज़ुबान को सोच समझ के यूज़ करें, इसे सही मायने में यूज़ करें। क्योंकि अपने टाइम को अगर हम यूँ ही ख़राब करते रहेंगे, जो हमें भगवान ने एनर्जी दी है, जो हमें उन्होंने शक्ति देके इस धरती पर भेजा है, जो हमारा उद्देश्य पूरा करने में लग सकता था, सोचिए हम लोग कैसे भटक जाते हैं। क्या हम अपनी ज़ुबान को फालतू चला के हम लोग पावरफुल बन सकते हैं? ये क्षणिक सुख है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान अपनी ज़ुबान का न जाने कितना नाजायज़ फ़ायदा इसका उठाता है। कोई किसी से नहीं डरता, लेकिन अपने आप से हमें डरना चाहिए। हम अपना फ्यूचर खुद ही ख़राब कर लेते हैं। अपने ज़ुबान को बहुत सोच समझ के हमें चलाना चाहिए। कहाँ कितना बोलना है, इसका हमें हर समय हमारे अंदर अलर्टनेस आनी चाहिए। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें सजगता लानी पड़ेगी। वरना हम सब देख रहे हैं क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। और आज के टाइम में ख़ास करके जो ये ज़ुबान है ना, कैंची की तरह। अरे मैं कहती हूँ पावरफुल हमें बनना है, लेकिन ज़ुबान चला के क्या फ़ायदा। पावरफुल बनिए ना। असली पावर तो लगती है अपने ज़ुबान को कंट्रोल करने में। हमें जो करना है हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे हाथ पैर नहीं बंधे, हम मिट्टी के अंदर दफन नहीं हुए हैं, हमें किसी ने दफन नहीं कर रखा। हम आज़ाद हैं सोचने के लिए, कर्म करने के लिए। लेकिन जो लोग झूठे अहंकार को पाल के अपनी ज़ुबान का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, वो अपने रिश्ते नाते को ख़राब कर लेते हैं। वो अपने एक इमेज को, जो उनको छवि दी है भगवान ने, जो उनकी पर्सनैलिटी एक निखर सकती थी, उसको वो लोग ज़ीरो कर लेते हैं। तो ये झूठे अहंकार को ना पालें, झूठे सेटिस्फेक्शन के पीछे ना भागें। सच में अगर पावरफुल बनना है तो इस ज़ुबान को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। जब एहसास होगा तो शरीर में जान भी नहीं रहेगी। वो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रेम हम सब खो चुके रहते हैं। तो समय रहते, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, जब से भी एहसास हो जाए। जहाँ तक मैं मानती हूँ और जितने भी ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, सबका ये कहना रहता है कि हमें मोस्टली 80% हम बिना बोले भी चीज़ों को हम अपने फेवर में कर सकते हैं। क्योंकि चीज़ें सिर्फ काम करने से होती हैं, जब हम एक्शन में आते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। हमें वहीं मुँह खोलना चाहिए जहाँ पे 20 या 30% मेरा मानना है कि हमें मुँह खोलने से हमारा काम होता है, हमें ज़ुबान चलानी पड़ती है। नहीं तो मोस्टली चीज़ें होती हैं जो इशारे में या कामों को अपने एक्शन में ला के, अपने हाथ पैरों से हम उसको करके हम उसको उसके मुकाम तक पहुँचा देते हैं।
और सबसे ज़्यादा जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है वो बोलने से ही होती है। जो ये दिमाग ख़राब होता है, टेंशन आती है, तरह तरह की बीमारियाँ लगती हैं शरीर में, डिप्रेशन आता है, वो सिर्फ बोलने की वजह से। पहले मैं भी सोचती थी, एक टाइम था कि मतलब हर घड़ी हर बात का, चाहे वो अपना हो पराया हो, सबको हमें बोल के ही साबित करना है। लेकिन नहीं, अब एहसास होता है कि ये सरासर गलत है। जो मज़ा चुप रहने में है, अपनी शक्ति को बचा के रखने में है, उसे हम तभी कहीं सही उद्देश्य में लगा सकते हैं, वरना ठन ठन गोपाल बन के हम सब घूमते रहेंगे। तो जहाँ पे भी हैं, जिस हाल में हैं, जब से भी हमें कहते हैं समझ आ जाए, हमें अपनी एनर्जी को बचाना है। सारे विवाद, सारे फसाद की जड़ ये ज़ुबान है। इस ज़ुबान का हमें सही मायने में यूज़ करना है। गलत उपयोग करके ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। भगवान ने हमें सर्वगुण संपन्न बना के इस धरती पर भेजा है अपने बच्चों को, लेकिन हम लोग गलत मार्ग में भटक के, अपने झूठे अहंकार में आके हम लोग अपना भविष्य ख़राब कर लेते हैं। तो आज से ही, अब से ही जितना हो सके अपने बोलने की जो पावर है, इसको बचा के रखिए, इसे सही उद्देश्य में लगाइए। ऐसे लगाइए जहाँ लोग सुनना चाहें, ऐसे नहीं कि जहाँ लोग कान बंद करें और सर में लोगों के दर्द हो। अपनी छवि खराब ना करें, अपनी जीवनी शक्ति को यूं ही व्यर्थ ना करें। बोलने में जितनी एनर्जी जाती है, उतना काम करके भी इंसान नहीं थकता। और जितना व्यक्ति फालतू बोलता है, उतना कलेश होता है, उतना उसका सर दर्द होता है, और वो अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाता है। क्योंकि इंसान का नेचर है, वो ईगोइस्टिक होता है। इंसान वो मैं की भावना से ग्रसित है। कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमें एक दूसरे से सीख हम लेते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। भगवान की कृपा पानी है, और वो तभी मिलेगी जब हम मर्यादा में रहेंगे। और ये जीव का चलना भी एक मर्यादा ही है। कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर जाती है तो वो तूफ़ान बन के आती है, और वहाँ पे सर्वनाश हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सब इन चीज़ों को समझेंगे। सब लोग बहुत समझदार हैं, और हमें अपनी ज़ुबान पे काबू रखना होगा। और कहते हैं आदतें ही जीतती हैं। जब भी बोलना मन में आए, होता है ना कि हाँ मुझे बोलना है, पहले हमें अंदर सोच लेना है कि क्या ये चीज़ें बिना बोले भी संभल सकती हैं। रुक जाइए, चुप हो जाइए, आप पाएंगे आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। आपको जो यहाँ पे एक सुकून मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।